एजी ब्रेकिंग न्यूज, पल पल की खबर पर नजर। गरियाबंद जिला इन दिनों हिंसक वन्य पशुओं के आतंक के साए में जी रहा है। हाथी फिंगेश्वर गरियाबंद मैनपुर क्षेत्र में बीते 3 सालों में 8 लोगों को कुचलकर जान ले चुका है। वहीं तेंदुआ भी जिला मुख्यालय के रहवासी क्षेत्र में लगातार जा रहा है। अब एक और नई मुसीबत सामने आई है। मैनपुर नगर के मध्य भालू विचरण करते नजर आ रहा है। सीसीटीवी एवं कैमरे में लगातार ये वन्य जीव कैद हो रहे हैं। इन स्थितियों के बीच गरियाबंद जिले के आम लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। वन विभाग से इस संबंध में चर्चा करने पर भी कहते हैं लगातार एहतियातन रूप से कदम उठाए जा रहे हैं। गरियाबंद वन अनछंदित है और आम जनों को इन वन्य पशुओं के बीच रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। हाथी के विचरण क्षेत्र को बदलना आसान नहीं होता, इसलिए वह अपने दिशा में ही बढ़ता है। वहीं अन्य वन्य जीव को अगर कोई छेड़े ना या उनके रास्ते में ना आए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उच्च अधिकारियों को लगातार सूचना दी जा रही है। उनके निर्देश पर कार्य किया जा रहा है। ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद मान के चलिए इस क्षेत्र के प्रति कि सब कुछ दिया है यहाँ ऊपर वाले ने, तो निश्चित रूप से उसमें वन्य प्राणियों का भी अपना हिस्सा है, जिसको कि अपन जैव विविधता के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। जिन प्राणियों को अपन हिंसक समझ रहे हैं उनका वो प्राकृतिक स्वभाव है, और प्राकृतिक स्वभाव स्वागत योग्य होना चाहिए। ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है, उसके साथ सामंजस्य बनाना मनुष्य का काम है, क्योंकि मनुष्य तथाकथित रूप से सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सोचने समझने की शक्ति वाला, ईश्वर का बनाया हुआ एक ऐसा। सर दूसरा एक चीज मैं ये कह रहा था, इससे मानव जीवन में भी तो खतरा पैदा हो गया सर, शहर के अंदर पहुंच गए। निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, उससे सामंजस्य बनाने को ही तो बुद्धिमानी अपन कहेंगे। अगर अपन विवेकशील माने जाते हैं तो अपने को रास्ता बनाना होगा, क्योंकि जानवर को समझाना या जानवर को कोई दिशा देना या उसको कुछ बता पाना या कह पाना या उससे कोई प्रत्युत्तर प्राप्त करना तो संभव नहीं है। ये तो मनुष्य ही करेगा। तो अपनी जिम्मेदारी को हम लोग निभाएं, सामाजिक रूप से भी, और मेरे को पर्याप्त सहयोग भी मिल रहा है यहाँ पर, प्रबुद्धजन भी और यहाँ के आम नागरिक भी। कहीं पर भी मैं देख रहा हूँ कि जरा सा भी वन्य प्राणियों के साथ छेड़छाड़ की घटना या कोई भी ऐसी बात मेरे को सुनने में नहीं आई है। जिससे भी मिला हूँ या जो मुझसे मिला है तो हमेशा सहयोगात्मक भाव से मिला है, सकारात्मक भाव से मिला है। तो इसलिए मेरी समस्याएं कम हुई हैं और मैं अपने आप को सहज स्थिति में रखकर प्रबंधन का काम कर पा रहा हूँ। सर बीते 3 सालों में 8 लोगों की हाथी ने मौत के नींद में सुला दिया है, तो ये भी तो एक गंभीर विषय है। निश्चित रूप से लेकिन आखिर देखिए, कहीं ना कहीं गलतियां हमारी भी रहती हैं। कई बार ऐसी चूक बार बार विभाग के सचेत करने के बाद भी, अभी हाल की जो घटना हुई थी, आप देखें कि गांव से चारों तरफ मुनादी हो रही है, यहाँ तक कि उस घर में भी जाकर लोग बताए थे। स्थिति नियंत्रण में है, आप भी देख रहे हैं। जनता का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम लोगों ने परस्पर विश्वास के माध्यम से बनाए रखा है। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। सर आप जनता के विश्वास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी स्थिति ये बन गई सर, लोग घरों से शाम ढलते ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, बुजुर्ग नहीं निकल पा रहे हैं, अपने घरों में सिमट करके रह गए हैं। लोग घूमने टहलने के जो शाम और सुबह निकलते हैं वो भी अपनी दिशा बदल दिए हैं, परेशानी के हाल में जी रहे हैं सर आम जन। देखिए, वन्य प्राणी और मनुष्य दोनों के बीच में जो सहजीवी संबंध की बातें कही जाती हैं, इसी धरती पर दोनों जीवों को रहना है और दोनों के साथ रहने से ही इस धरती का सौंदर्य है। तो सौंदर्य को बनाए रखने के लिए कुछ तो सामंजस्य बैठाना होगा। तो सर आपकी बातों से एक अर्थ ये निकाला जाए कि ये जानवर अभी जो है वन्य पशु जो हिंसक हैं, ये अभी जाएंगे नहीं।